अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि हर बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, यानी सोर्सेज ऑफ वाटर और वाटर साइकिल। पानी हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ज़मीन पर पानी की मिकदार हमेशा एक जैसी रही है? आज हम देखेंगे कि पानी कहाँ से आता है, कैसे गर्दिश करता है और इसके डिफरेंट यूजेस क्या हैं। साथ ही हम पाकिस्तान में पानी के सोर्स और उनके मसाइल पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी के सोर्स की। पाकिस्तान में पानी के 3 इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं: सरफेस वाटर, रेनफॉल और ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में दरियाए सिंध और इसके स्ट्रीम्स शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 70% सालाना बारिशें जून से सितंबर के दरमियान होती हैं? ये मूनसून सीजन कहलाता है। बारिश की क्वांटिटी डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट होती है। जैसे बलूचिस्तान में सिर्फ 125 मिलीमीटर, जबकि नॉर्थर्न एरियाज में 750 मिलीमीटर तक हो सकती है। ग्राउंड वाटर ज्यादातर इंडस प्लेन में पाया जाता है, जो हिमालय फुटहिल्स से अरेबियन सी तक फैला हुआ है। ये पानी ट्यूब वेल्स, करेज सिस्टम और पर्शियन व्हील जैसे ट्रेडिशनल यानी रवायती तरीकों से निकाला जाता है। अब बात करते हैं कि जमीन पर पानी कहाँ स्टोर होता है। जमीन और ट्रोपोस्फियर, जो एटमॉस्फेयर की सबसे लोअर तह है, इसमें हमेशा तकरीबन एक जितना पानी मौजूद रहता है। ये पानी 3 स्टेट्स में हो सकता है: लिक्विड, सॉलिड या वेपर। ओशंस में जमीन का तकरीबन 97% पानी मौजूद है, जबकि बाकी 3% ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, रिवर्स और लेक्स में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे वाटर साइकिल की, जिसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। ये साइकिल बताता है कि पानी कैसे ओशंस, लेक्स, रिवर्स, लैंड और एटमॉस्फेयर के दरमियान मुसलसल मूव करता रहता है। ये सब कुछ सन की एनर्जी से मुमकिन होता है। ट्रांसपीरेशन वो अमल होता है जिसमें प्लांट्स अपने पत्तों के जरिए पानी को वेपर्स की सूरत में फजा में छोड़ते हैं। इवेपोरेशन, सन की गर्मी की वजह से पानी जमीन की सरफेस से वेपर्स की शक्ल में उड़ता है और एयर में शामिल हो जाता है। ये अमल दरिया, झीलों और समंदर से होता है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन वो अमल है जिसमें वेपर्स सर्द होकर लिक्विड बन जाते हैं, जैसे बादल का बनना। और उसके बाद होता है प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश। जब बादलों में पानी का जखीरा बढ़ जाता है और वो भारी हो जाते हैं, तो ये पानी बारिश की सूरत में जमीन पर गिरता है। वाटर साइकिल एक जबरदस्त प्रोसेस है जो अर्थ पर पानी को रोटेट करता रहता है। सब कुछ स्टार्ट होता है जब सनलाइट से समंदर का पानी इवेपोरेट होता है और एयर में वाटर वेपर्स बनती हैं। ये वेपर्स एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके कूल होता है और कंडेंसेशन के जरिए लिक्विड में तब्दील होकर क्लाउड्स बनाते हैं। जब क्लाउड्स भारी हो जाते हैं, प्रेसिपिटेशन की सूरत में बारिश, बर्फ या ओले गिरते हैं। जमीन पर गिरने के बाद वाटर मिट्टी के थ्रू पर्कुलेशन के जरिए नीचे वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर तक पहुंचता है, या रन ऑफ के जरिए रिवर्स और लेक्स में फ्लो कर जाता है। ग्राउंड वाटर फ्लो के जरिए ये पानी वापस समंदर तक जाता है। ये दौर जिंदगी और इकोसिस्टम को जिंदा रखता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कोई भी पानी जो एटमॉस्फेयर से जमीन पर गिरता है, जैसे रेन, स्नो, स्लीट या हेल। क्या आप जानते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड, जैसे बर्फ, बगैर लिक्विड स्टेज में जाए वेपर में तब्दील हो जाता है। उसका ऑपोजिट डिपोजिशन कहलाता है, जहां वेपर डायरेक्ट आइस में तब्दील हो जाता है, जैसे स्नोफ्लेक्स या फ्रॉस्ट। सब्लिमेशन ज्यादातर हाई एल्टीट्यूड्स पर होता है, जहां टेम्परेचर कम और सनलाइट ज्यादा होती है, जैसे माउंट एवरेस्ट के साउथ फेस पर।
अब हम फॉग और मिस्ट पर बात करते हैं। फॉग तब बनती है जब वाटर ड्रॉपलेट्स जमीन के करीब सस्पेंड हो जाते हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाकों जैसे पंजाब और केपीके में सर्दियों में शदीद फॉग होती है। मिस्ट भी ड्रॉपलेट्स की वजह से बनती है, लेकिन ये ज़्यादा हल्की होती है, जैसे कैटल से निकलने वाली भाप। ये ड्रॉपलेट्स असल में कॉन्डेंस वाटर वेपर होते हैं जो नज़र आते हैं। पानी के यूसेस की बात करें तो ये लाइफ का बेसिक हिस्सा है। ये बायोडाइवर्सिटी को बरकरार रखता है, फॉरेस्ट्स को हैबिटेट्स प्रोवाइड करता है और फिशेस को मिनरल्स देता है। इंसानों के लिए ये ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग और हाइजीन मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। एग्रीकल्चर में वाटर इरिगेशन के लिए यूज होता है ताकि क्रॉप्स ग्रो की जा सकें। इंडस्ट्रीज भी वाटर का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने, फूड प्रोसेस करने और मेडिसिन्स बनाने जैसे कामों के लिए करती हैं। पाकिस्तान में पानी की फ्राहमी ज़्यादातर रिवर्स से होती है, खास तौर पर इंडस रिवर सिस्टम से जो 65% सप्लाई देता है। लेकिन बढ़ती हुई पॉपुलेशन और ओवरयूज की वजह से पानी की शॉर्टेज बढ़ रही है। 1947 में हर शख्स के लिए 5,600 क्यूबिक मीटर्स पानी दस्तयाब था, लेकिन 2020 तक ये कम होकर 1,000 क्यूबिक मीटर्स रह गया। हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को बचाने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में भी हमारी ज़रूरियात पूरी हो सकें। आइए अब एक मुख्तसर रीकैप करते हैं। आज हमने सीखा कि पानी के इम्पॉर्टेंट सोर्स सरफेस वाटर, रेनफॉल और ग्राउंड वाटर हैं। वाटर साइकिल हमें बताता है कि पानी कैसे डिफरेंट फेजेस में मूव करता रहता है। प्रेसिपिटेशन डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, जैसे रेन, स्नो, स्लीट और हेल। फॉग और मिस्ट ड्रॉपलेट्स की वजह से बनते हैं, जबकि सब्लिमेशन और डिपोजिशन जैसे प्रोसेसेस खास हालात में होते हैं। आखिर में हमने देखा कि पानी लाइफ के हर पहलू के लिए कितना जरूरी है, लेकिन उसकी शॉर्टेज एक बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। अब कुछ क्विज क्वेश्चंस जिनका जवाब आपको देना होगा। 1. पाकिस्तान में सरफेस वाटर का सबसे बड़ा जरिया कौन सा दरिया है? ए. इंडस रिवर, बी. अरेबियन सी, सी. मंगला डैम। इसका जवाब है ए. इंडस रिवर। क्वेश्चन नंबर 2. वाटर साइकिल को किस चीज की एनर्जी ड्राइव करती है? ए. मून्स ग्रेविटी, बी. सन्स एनर्जी, सी. अर्थ्स रोटेशन। इसका जवाब है बी. सन्स एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3. सब्लिमेशन किस प्रोसेस को कहते हैं? ए. वाटर टर्निंग टू आइस, बी. ice turning to vapor, C. water vapor forming clouds। इसका जवाब है C. ice turning to vapor। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।